और वो पतंग वाले आकर के क्या कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया मुसलमानों को। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब हम राजस्थान में बैठ के देखते हैं कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में कोई हमारा भाई सोनिया गांधी के साथ में और राहुल गांधी के साथ में बैठा है तो हमारा सीना फख्र से फूल जाता है। तो आप लोगों की ताकत है कि वो सोनिया गांधी जी के साथ बैठे हैं। सही कहा उन्होंने कि आपके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, लेकिन हमारे लिए जो इस एरिया का जो खस्सी है ना, उससे भी ऊंचा मामला है। पूरे देश की नजर इन पे रहती है और पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और हमारे यहाँ आप सबके बीच में अभी आपकी बंगला जबान में भाषण दिया भाई हमारे ईशा खान चौधरी साहब और कमरुल हुदा साहब जो आपके कैंडिडेट हैं। आपको एक बात मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कमरुल हुदा साहब को पिछली बार एमएलए बनाना चाहते थे, ये पतंग वाले बनाना चाहते थे कि नहीं चाहते थे? तो अब बन रहे हैं, अब क्यों रुकावट डाल रहे हैं? अब क्यों रुकावट डाल रहे हैं? ये इनको नहीं बनाना चाहते, ये स्वीटी सिंह को जिताना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो ये आप सबको जाग जाना है, आपकी जागरूकता ही इनको जिता करके भेजेगी। अभी एमपी साहब बता रहे थे आप सबको कि देश के अंदर बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है, आम आदमी की इनकम है, रोजगार है, वो सबसे कम है। और बड़े फख्र से बोले कि तेलंगाना में पहले नंबर पे है, हमारी स्टेट में पहले नंबर पे है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना में राज किसका है? जोर से बोलो, किसका राज है? कांग्रेस का राज है। अरे राज यहां बना दो, यहां भी पहले नंबर पे आ जाएगी। अगर आप सब ने यहां राज बना दिया तो कांग्रेस का राज तो बनेगा ही बनेगा। रोजगार में बिहार भी पहले नंबर पे आएगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। हट जाओ भाई, आज जनता को कुछ भी मंजूर नहीं है। आज जनता चाहती है कि हम वोट भी देवे और अपने प्रत्याशी को विधानसभा भेजें। मैं एक बात बता दूं आपको और गारंटी से कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने भेजा है मेरे को। अगर आपने यहां जिता दिया और सरकार बन गई, मैं इनकी नुमाइंदगी और पैरवी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं इनकी पैरवी करूंगा, लेकिन एक जबान देनी पड़ेगी, मेरी जमानत देनी पड़ेगी। चाहे तो मुझे सजा दे देना और चाहे जमानत दे करके कह देना कि हम आपको जबान देते हैं कि हम इस भाई के लिए जान लड़ा देंगे और जिता के असेंबली में भेजेंगे। मैं 2000 किलोमीटर दूर से आया और 1 महीने से आपके बीच में हूं और रात दिन एक किए हुए हूं। अगर कोई आदमी मेरे से 12 बजे भी मिलने आता है और कोई काम के लिए लेके जाता है, मैं उस वक्त भी तैयार हूं। मैं सुबह 6 बजे भी तैयार हूं। तो जब मैं इतनी दूर से आकर के पूरा 1 महीना, मैं भी विधायक हूं, काम मेरे यहां भी है, लोग आते हैं, लेकिन मैं ये जरूरी समझता हूं सब कामों के अलावा कि कांग्रेस का बिहार में जीतना जरूरी है। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आज के बाद जितने दिन इलेक्शन में हैं, ये 5 दिन आप पूरी ताकत के साथ में कमरुल हुदा साहब को दे दो और 5 साल लेना, आप इनसे काम लेना 5 साल तक। इससे सस्ता सौदा नहीं मिलेगा। 5 दिन दोगे, 5 साल काम लोगे, 5 दिन के बनिस्बत 5 साल मिल रहे हैं। इससे सस्ता सौदा नहीं मिलेगा। इस अपॉर्चुनिटी को भूल मत जाना, छोड़ मत देना। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इमरान भाई आने वाले हैं हमारे साथ, हमारे 2-3 साथी जिन्होंने अभी अमेरिका जैसी कर दूंगा। अरे कहां हैं सड़कें? अरे अमेरिका वाली सड़कें कहां हैं? वो तो अमेरिका जैसी सड़कें करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि आपने कमरुल हुदा साहब को जिताया तो हम जरूर किशनगंज की काया पलट कर देंगे। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक लास्ट में एक जबान आपसे लेना चाहता हूं कि आप सब पूरी ताकत के साथ ये लास्ट के 5-6 दिन कोई काम नहीं करेंगे, घर नहीं जाएंगे
और सिर्फ कांग्रेस की वकालत करेंगे और इनको जिताने का काम करेंगे। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। जब मैं इतनी दूर से जगाने आया हूं तो कुछ को मैं जगाता हूं और कुछ को तुम जगा दो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर। जेडीयू के कद्दावर नेता भाई जाकिर साहब भी कांग्रेस का दामन थामकर हम आपको ताकत मजबूती दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए जाकिर भाई के लिए और मुक्तदा भाई के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जाकिर भाई जिंदाबाद, जाकिर भाई जिंदाबाद, मुक्तदा भाई जिंदाबाद, कमरुल हुदा जिंदाबाद, डॉक्टर जावेद आजाद जिंदाबाद। तो अभी हमारे मालदे से जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि এখন একটা সুযোগ আছে আমাদেরকে সবাই একজোট হয়ে যদি আমরা হাত আর পাঞ্জাতে ভোট দিই তাহলে এখান থেকে আমাদের একটা মেসেজ যাবে যে কিশনগঞ্জে কখনো বিজেপি নজর দিবে না। তো मुमताज मुखिया भी मंच पर आ जाए, जो पार्टी ज्वाइनिंग होगा। मुमताज मुखिया साहब का भी जोरदार स्वागतम। তো আপনারা সবাই কি এই হাতে এই পাঞ্জায় 11 তারিখে ভোট দিবেন? আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। एक्चुअली আমি অল্প অল্প বাংলা পারি। तो आप सबको मैं बता देना चाहती हूँ, जब आप अभी हमारे सांसद जी ने बताया सिर्फ आप अपने घर की जिम्मेदारी ले लीजिए। अगर आप अपनी घर की जिम्मेदारी ले लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी और हमारे कमरुल हुदा साहब यहाँ से जीत के विधानसभा भेजेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बता दूं, ये जो भाजपा सरकार है ये सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं और करते कुछ नहीं है। बताए थे कि 2 करोड़ रोजगार दूंगी, तो क्या हमारे युवा साथी हमारे बच्चों को रोजगार मिली है? नहीं मिली है। इन्होंने बताया थे कि 15 लाख करके खाते में दिया जाएगा। क्या आप सबको किसी एक का हाथ उठा दीजिए कि 15 लाख मिल गया है? नहीं मिला है। तो ये जो भाजपा सरकार है ये सिर्फ वादा करते हैं। आपको बता दूं, अगर हमारे गठबंधन के सरकार बनते हैं, यहाँ से हमारे अगर तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने बताया जो हमारी माँ बहन है, जो महिलाएं हैं, उनके खाते में 2500 करके दिया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हमारे तेजस्वी यादव ने बताए हैं कि घर घर में नौकरी दिया जाएगा। तो हमारे अच्छे दिन आएंगे इंशाअल्लाह, अगर आप सबके दुआ और साथ होंगे तो। आपको इस बार एकजुट होके इस पोठिया के सरजमीन से एक अच्छी मैसेज जानी चाहिए कि ये पोठिया हमेशा कांग्रेस की थी और कांग्रेस के रहेंगे। जो बाहर से कुछ पार्टी आए हैं, जैसे बरसात में मेंढक आते हैं ना, तो मेंढक कभी और नजर आते हैं बरसात के बाद? तो ये हैदराबाद की पार्टी भी ऐसे ही है, सिर्फ चुनाव में आते हैं और बाकी टाइम गायब रहते हैं। बाकी टाइम कहाँ जाते हैं? जब चुनाव खत्म हो जाती है तो उस टाइम क्यों नहीं आते? हमारे सुख में हमारे दुख में फिर कहाँ रहती है ये पार्टी? तो ये पार्टी सिर्फ हम मुसलमानों के भड़काने के लिए, जात जात में लड़ाने के लिए, हम जो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे एक साथ मिलके रहते हैं, इनको वो अच्छे नहीं लगते हैं। इनको लगते हैं कि हम लोग भी यहाँ पे लड़ाई करें, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाई भाई पे लड़ाई करें। तो हम पोठिया वालों, हम लोग कभी लड़ाई करेंगे नहीं किसी के बातों पे। वो हैदराबादी को वहां से ही भगाइए। आते हैं आपके घर में तो उनको सलाम कीजिए, बैठने दीजिए, चाय नाश्ता कीजिए, मगर वोट मत दीजिए प्लीज। आप अपने खुद समझदार हैं, आप अपने महागठबंधन के साथी को वोट दीजिए और यहाँ से हमारे प्रत्याशी, हमारे कैंडिडेट कमरुल हुदा को जिताइए। क्योंकि हमारा एक ही इंटेंशन है, हम लोग शांति चाहते हैं। हम लोग घुसपैठिया नहीं है, हम लोग यहाँ के ही है। हमारे पूर्वजन ने यहाँ का खून से इस मिट्टी को, इस देश को स्वाधीन किया है। किसी एक पार्टी ने नहीं, किसी एक जात के लोग नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, जब आप 11 तारीख को जाए तो बिस्मिल्लाह के साथ 2 नंबर पे अपना बटन दबा के कमरुल हुदा को इस पंजा छाप में वोट दे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब